जय जगन्नाथ। आप तब तक अमीर नहीं बनेंगे जब तक आपको पैसा चलाने वाला नियम पता ना हो। जी हाँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप रोज मेहनत करते हो, सपने भी आपके बहुत बड़े-बड़े हैं। पर पता है असली दिक्कत क्या होती है आपकी लाइफ में? आप पैसा तो कमा लेते हो, पर पैसा कैसे कमाना है और उस पैसे का यूज़ कैसे करना है? कैसे वो पैसे को बढ़ाना है, ये कोई आपको बताता नहीं है। और यहीं पर लाइफ हमें थोड़ा धोखा दे देती है। कभी किसी पर भरोसा करके नुकसान हो जाता है, कभी किसी मौके को हाथ से छोड़ देते हैं, सिर्फ इस डर में कि कहीं गलत ना हो जाए। दिल के हिसाब से पैसा चलाएंगे तो पैसे को परेशान कर देंगे आप, और सिर्फ दिमाग से चलाएंगे तो जिंदगी को परेशान कर देंगे आप। अब देखिए पैसे का खेल क्या है, कैसे चलती है ये दुनिया जिसे हम अर्थतंत्र बोलते हैं। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अर्थतंत्र क्या होता है? सीधी सी बात, दुनिया पैसे पर चलती है और पैसे का सिस्टम किसी भावना पर नहीं, रूल्स पर, इसके अपने एक रूल्स होते हैं उस पर चलता है। करते तो सब है मेहनत, पर समझ सबके पास वो नहीं होती कि उस पैसे को चलाना कैसे है। क्योंकि अर्थतंत्र का सबसे बड़ा मास्टर एक प्लेनेट है हमारी कुंडली में, यानी कि आपकी कुंडली में, जिसका आप रोज नाम भी लेते हो, वो है बुध ग्रह। ये बुध ग्रह बताता है कि आप पैसा किस सोच से कमाओगे, दिल से, अपने ईगो से, या फिर जो आपके पास डाटा है उससे, या फिर धर्म से। बुध ये भी बताता है कि आपका ध्यान शो ऑफ पर रहेगा या फ्यूचर सिक्योरिटी पर रहेगा। आप लॉस इमोशन से करोगे या ग्रीड से, आप ट्रस्ट से उठोगे या फिर किसी ट्रिक से। इसीलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बुध जब 12 अलग-अलग राशियों में होगा तो पैसा आपसे कैसे बात करेगा, ताकि आज के बाद आप पैसे के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे भागे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अर्थतंत्र, ये शब्द है क्या? ये होता क्या है? देखिए, आपकी लाइफ में पैसा कैसे रुकेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे फायदा लाएगा, ये तो बुद्ध ही सिखाता है। और बुद्ध की ही यही बुद्धि 4 तरीके की होती है: लेख, लोभ, लक्ष्मी और लाभ। लेख मतलब आपके पैसों का हिसाब किताब, आपका पैसा किधर जा रहा है, कितना रुक रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है। बुद्ध जब इस गति में होता है तो आपका दिमाग कैलकुलेशन मोड में चला जाता है। फिर आती है लोभ वाली चाल। ये लालच नहीं बल्कि डिमांड को पहचानने की कला है। मार्केट में लोग क्या चाहेंगे, अगले हफ्ते, अगले साल किस चीज की वैल्यू बढ़ने वाली है। अगर बुद्ध यहाँ स्ट्रांग हो तो आप अपॉर्चुनिटी पकड़ लेते हो, बाकी लोग बस सोचते रह जाते हैं। अब तीसरी चाल, लक्ष्मी, जहां बुद्ध आपको बताता है कि पैसा किस रास्ते से आपके पास आने वाला है, आपका कौन सा स्किल काम आएगा, आप किस फील्ड में आगे बढ़कर अर्निंग मशीन बन सकते हो। बुद्ध यहाँ एक्टिव होता है तो आप बस काम नहीं करते, बिल्कुल सही, एक्यूरेट, राइट काम करते हो। और चौथी चाल, जिसको हम कहते हैं लाभ, यानी आपकी अर्निंग को मल्टीप्लाई करने की कला। सिर्फ कमाना टैलेंट नहीं, कमाए पैसे को बढ़ाना असली बुद्धि है। और बुद्ध जब इस मोड में होता है तो आपको कंपटीशन से पहले ग्रोथ का रास्ता दिखाता है। तो आप समझिए, हर राशि में जाकर बुध इन चारों में से किस एक गति में बैठ जाता है और वही डिसाइड करता है कि आप पैसा किस तरीके से कमाओगे, पैसा रुकेगा या उड़ जाएगा, और आपकी कमाई कितनी बढ़ सकती है। राशि बदली, बुध की गति बदली, आपका पैसा चलाने का तरीका बिल्कुल बदल गया। इसी वजह से आगे मैं आपको बुध को 12 राशियों में समझाऊंगा तो आपका अपना अर्थतंत्र दिखने लगेगा। एकदम
सामने क्रिस्टल क्लियर। मेरी टेक टीम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी स्क्रीन पर कि आपका बुध कौन सी राशि कौन से नंबर में बैठा है, जिससे कि आपको इजी वे में समझ आ जाए। देखिए, आपका बुध ग्रह 1 नंबर या 8 नंबर की राशि में बैठा है, यानी कि मेष राशि या वृश्चिक राशि में हो, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, वो मैटर नहीं करता है अभी। तो आपके अंदर जो बिजनेस की शक्ति होती है वो मंगल के युद्ध तत्व से चलती है, यानी पैसा सिर्फ दिमाग से नहीं, एक्शन और टाइमिंग से जीता जाता है। मेष राशि में बुध हो तो आपका बिजनेस स्टाइल एकदम सीधा, बोल्ड, फास्ट और लीडरशिप बेस्ड होगा। आप पहला कदम उठाते हो और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही आपका सबसे बड़ा धन का राज होता है। और अगर वृश्चिक राशि में बुध हो तो आपकी अर्निंग स्ट्रैटेजी रिसर्च बेस्ड होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी और साइकोलॉजिकल हो सकती है। यानी कि मार्केट के हिडन अपॉर्चुनिटीज, सीक्रेट डील्स, रिस्क रिवॉर्ड गेम, ये सब आपको नेचुरली मिलेंगे। मंगल स्वामी होने के कारण आप कंपटीशन को फेस नहीं करोगे, अटैक करोगे आप। जो लोग रिस्क से डरते हैं वहां आप एनालिसिस प्लस जो आपकी हिम्मत है उससे पैसा बनाओगे। आपके अंदर एक फाइटर बिजनेसमैन छुपा है जो हर सिचुएशन में अपना रास्ता तोड़कर बना सकता है। पर यहां सबसे बड़ा दुश्मन होता है जल्दबाजी और अनगाइडेड एग्रेशन, जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। कभी कभी आप इतनी तेजी से डिसीजन ले लेते हो कि रियलिटी चेक पीछे रह जाता है और लॉस मिलने लग जाते हैं। देखिए, मेष राशि में बुध वाले को कभी कभी जरा ज्यादा बोल्ड प्रोमिसेस कर देते हैं वो। डिलीवरी में प्रेशर आ जाता है, पैसे का नुकसान हो जाता है। वहीं पर वृश्चिक राशि में बुध वाले कभी कभी ओवर सीक्रेटिव हो जाते हैं, ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है और डील हाथ से चली जाती है। अब तब समझ आता है कि बिजनेस सिर्फ अटैक से नहीं, डिसिप्लिन से जीता जाता है। इसलिए मेरी 2 बातें बहुत अच्छे से सुन लीजिए और ध्यान में रखिएगा, उसको नोट कर लीजिए अभी, कि डिसीजन स्पीड प्लस प्रूफ के साथ लीजिए, सिर्फ स्पीड से नहीं। स्ट्रैटेजी को, जो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है, उसको इतना सीक्रेट या इतना ओपन मत रखिए कि ट्रस्ट टूट जाए। जरूरत से ज्यादा सीक्रेट और जरूरत से ज्यादा ओपन ट्रस्ट तोड़ देगा। अगर आप ये 2 चीजों को बैलेंस कर लेते हो तो फिर मार्केट आपका ग्राउंड है और आप कॉम्पिटिटिव विनर हैं। देखिए, जब बुध 2 नंबर की राशि में या 7 नंबर की राशि में हो, यानी कि बुध वृषभ राशि या तुला राशि में हो, तो आपका बिजनेस माइंड वैल्यू, ब्यूटी, बैलेंस और डिमांड की साइकोलॉजी से चलने लगता है। यहां पैसा लॉजिक से नहीं, टेस्ट, अट्रैक्शन, क्वालिटी से आएगा। शुक्र के स्वामी होने से आप हमेशा ये पकड़ लेते हैं कि चीज बिकती क्यों है, लोग पसंद क्यों करते हैं, वैल्यू बढ़ती किस वजह से है। देखिए, वृषभ राशि में बुध हो तो काम धीरे धीरे करेंगे आप, पर क्वालिटी, स्टेबिलिटी, एसेट बेस्ड अर्निंग, यानी कि एसेट बेस्ड अर्निंग बोलेंगे कि प्रॉपर्टी, लग्जरी गुड्स, फूड, फैशन, क्राफ्ट आपका असली धन होता है। आप एक बार ब्रांड वैल्यू बना दो, फिर मार्केट आपके पास खुद आती है चल के। और तुला राशि में बुध हो तो आप नेगोशिएशंस, पार्टनरशिप, ब्रांड पोजीशन, प्रीमियम प्राइसिंग के मास्टर हो। आप कस्टमर और बिजनेस के बीच एक परफेक्ट ब्रिज बनाकर पैसा लाते हो। यहां व्यापार डील को सुंदर बनाकर पैसा कमाता है, ग्रेस से, वैल्यू से और क्लास से। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, वृषभ और तुला दोनों में अगर बुध हो तो सबसे बड़ा टेस्ट होता है आपका वैल्यू के चक्कर में डिले करना, लोगों पर एक्स्ट्रा ट्रस्ट करना। कभी आप परफेक्ट क्वालिटी, परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट डील का वेट करते रहते हो और बड़ा मौका स्लो हो जाता है या एकदम से वैनिश हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। कभी किसी स्वीट टॉकिंग पार्टनर पर भरोसा करके नुकसान कर लेते हो, क्योंकि शुक्र बुध इमोशनल स्वीटनेस को ही प्रॉफिट समझ बैठते हैं। और अगर तुला राशि में बुध है तो मैनर्स ज्यादा, प्राइस प्रेशर कम, डील स्लिप हो जाती है। वृषभ में बुध
में कंफर्ट जोन ज्यादा, नेगोशिएशन कम होती है, फायदा कम हो जाता है, और तब जिंदगी आपको सिखाती है, टीचर बन के बोलती है कि वैल्यू तभी वैल्यू है जब प्रॉफिट की इज्जत हो। इसीलिए प्रोडक्ट को ओवर परफेक्ट मत करो, परफेक्ट नहीं, प्रॉफिटेबल बनाओ। देखिए, अब बुध की बात हो रही है और बुध बैठा हो 3 नंबर या 6 नंबर की राशि में, यानी कि बुध की अपनी ही राशियां मिथुन और कन्या राशि में हो, तो आपका दिमाग एक नेचुरल बिजनेस मशीन बन जाएगा। आपका बुध यहाँ व्यापार तंत्र का शुद्ध ज्ञान देता है। मतलब पैसा गिमिक से नहीं, राइट इंफॉर्मेशन, राइट कम्युनिकेशन और राइट कैलकुलेशन से आएगा। आपके डिसीजंस बहुत स्मार्ट होते हैं, क्योंकि आप मार्केट की नीड, डिमांड, ट्रेंड, डाटा और टाइमिंग सब डीपली समझ लेते हो, एनालाइज कर लेते हो। मिथुन में बुध हो तो पैसा कम्युनिकेशन से, मार्केटिंग से, सेल्स, डिजिटल ट्रेडिंग हो, मीडिया हो या फिर आपका नेटवर्क, इन सब से आएगा। आपका दिमाग बहुत फास्ट है और बिजनेस भी फास्ट है आपका। कन्या में बुध हो तो पैसा एनालिसिस, फाइनेंस, ऑडिट, कंसल्टेंसी, प्लानिंग, डिटेल बेस्ड वर्क से आता है। आपका माइंड एक स्ट्रेटजी लैब बनकर काम करता है। आप जहां बाकी लोग रिस्क देखते हैं, वहां आप स्कोप देखते हैं। ये बुध आपको हर सिचुएशन में प्रॉफिट का रास्ता दिखाता है। दिमाग की तेज रफ्तार, प्लान की पकड़ रिजल्ट देती है स्मार्ट अर्निंग में। आपको बस एक बात याद रखनी है, नोट करिए आप, आपका माइंड ही आपका धन है, और इसी माइंड की वजह से आप लाइफ में हमेशा एकदम आगे रहते हो। अब इस बुध की सबसे बड़ी टेस्ट लेसन को समझिए, नोट कर लीजिए। कभी कभी आप ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस के चक्कर में एक्शन डिले कर देते हो। इतना सोचते हो कि परफेक्ट टाइम निकल जाता है। मिथुन में बुध हो तो इसका चैलेंज होता है बहुत आइडियाज आना पर फोकस कम होना। कन्या राशि में बुध का चैलेंज होता है बहुत परफेक्ट पर लेट हो जाना। और जब कोई दूसरा वही आइडिया एग्जीक्यूट करके सक्सेसफुल हो जाता है, तब आपको अंदर से लगता है ये तो मेरा प्लान था। तब जिंदगी जेंटली समझती है, समझाती है कि इंफॉर्मेशन तब धन बनती है जब वक्त पर उसे इस्तेमाल किया जाए। दो प्रिकॉशंस जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगी, क्या है? नॉलेज को कंट्रोल करें, नॉलेज आपको कंट्रोल ना करे, आपको उस नॉलेज को कंट्रोल में रखना है। परफेक्ट लॉन्च के चक्कर में लेट लॉन्च ना हो जाए, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पैसा वर्किंग आइडियाज पे होता है, परफेक्ट आइडियाज पे नहीं, इस चीज को ध्यान रखिए। बुध कर्क राशि में हो यानी कि 4 नंबर में हो, तो आपके अंदर एक नेचुरली केयरिंग व्यापारी मानस होता है। आपका बुध यहाँ गृह अर्थतंत्र चलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा कमाना ही काम नहीं, बल्कि पैसा बचाना, संभालना और फैमिली सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट यूज करना, ये कला आपके अंदर जन्म से होती है। क्योंकि चंद्रमा इसका स्वामी है, इसीलिए आपका मनी, माइंडसेट, फैमिली, प्रेस्टीज, कंफर्ट, होम और इमोशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसीलिए आपके बिजनेस आइडियाज भी वही होते हैं जो लोगों की जरूरतों और केयर से जुड़े हों। यानी कि फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, फैमिली सर्विसेज, नर्चरिंग वर्क, होटल्स इंडस्ट्री, डे केयर, हॉस्पिटैलिटीज, जो घर और दिल की कंफर्ट से रिलेटेड हो। आप रिस्क से पहले सिक्योरिटी देखते हो। आपको हाइप पर भागना पसंद नहीं, आप रियल डिमांड समझकर स्लो बट स्टेबल धन बनाते हो। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए जब आप धन बनाते हो, वो घर की छत की तरह सेफ बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है पर टूट कर गिरता नहीं। अब इस कठिन पहलू को समझिए। कर्क राशि में बुध का सबसे बड़ा टेस्ट होता है फियर बेस्ड मनी डिसीजंस और इमोशनल स्पेंडिंग। कभी आप किसी अपने के लिए ब्लाइंड ट्रस्ट से इन्वेस्ट कर देते हो और बाद में रिग्रेट होता है। कभी सेफ जोन से बाहर नहीं आते, जिसकी वजह से बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, पर आप कहते हो नहीं, डिस्टर्ब मत करो, और मौका चला जाता है। और जब लॉस होता है तो दिल दुखी हो जाता है,
क्योंकि आपका पैसा सिर्फ पैसा नहीं, दिल का वो हिस्सा होता है। तब जब जिंदगी आपको सिखाती है गृह अर्थतंत्र सिर्फ इमोशन से नहीं, टाइम बेस्ड डिसीजन से चलती है। दो प्रिकॉशन जिन्हें आपको नोट करना चाहिए: पैसा, या फिर ये कहूं कि पैसे वाले फैसले सिंपैथी से नहीं, क्लैरिटी से लीजिए। हमेशा सेफ खेलना ग्रोथ को रोक देता है। छोटा सा कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लीजिए। जब आप इमोशंस को डाटा से बैलेंस करना सीख लेते हो ना, तब आपका बुध पैसे को केयर से करियर बना देता है और घर जैसी स्टेबिलिटी दे देता है। बुध सिंह राशि में हो, यानी कि 5 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा हुआ है 11 चार्ट में, और वहां पर बुध लिखा हुआ है, तो आपकी वाणिज्य विद्या सिर्फ हिसाबों तक सीमित नहीं होगी, राजयुग की अर्थतंत्र से जुड़ी होती है। यहाँ पैसा आपकी हैसियत, प्रतिष्ठा और लीडरशिप और ब्रांड वैल्यू से बनता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का राज और बुद्धि का तेजस एक साथ होता है। इसीलिए आपका व्यापार स्वभाव होता है: नाम कमाओ, ब्रांड बनाओ, मार्केट को इंप्रेस करो, पब्लिक ट्रस्ट जीतो। देखिए, आप सब में से जो भी लोग अगर जानते हैं कि सूर्य और बुध का कहीं ना कहीं अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो बुध आदित्य योग बनता है, तो उस चीज को आप फोकस में लेके चलिए। आप उन जगहों पर शाइन करते हो जहां लोग आपकी बात सुनते ही बिलीव कर लेते हैं, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप रोल्स, मीडिया, ब्रांड प्रमोशंस, इन्फ्लुएंसिंग, क्रिएटिव बिजनेस मॉडल्स, हाई क्लास फाइनेंस डीलिंग्स। आप मार्केट के रूल्स समझकर नहीं, मार्केट को समझाकर चला देते हो। बहुत ध्यान से सुनिए, आपका बुध सिर्फ बुकिश कैलकुलेशन नहीं करता, पब्लिक कनेक्शन से अथॉरिटी बेस्ड अर्निंग बनाता है। आपकी बात में पावर होती है, आपके प्रेजेंस में अट्रैक्शन होता है, और आपका आइडिया एक नॉर्मल डील को बिग डील बना देता। यही सिंह राशि में बुध का असली ज्ञान है। पैसा तब आता है जब नाम बन जाता है। अब इसका कठोर पहलू समझिए, इसका मेलेफिक इफेक्ट भी होता है। सिंह राशि में बुध वाला व्यक्ति कभी ना कभी ईगो बेस्ड डिसीजंस, कंपटीशन से जेलसी, या मुझे ही हीरो लगना चाहिए वाली गलती जरूर करता है। जॉब हो या बिजनेस, कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में बिग रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देते हो, बिना मार्केट टेस्ट के बड़ा प्रॉमिस ले लेते हो, या बस अटेंशन और अप्लॉज के लिए डिसीजन कर लेते हो, और जब उसका नतीजा उल्टा मिलता है तो इमेज फॉल, कॉन्फिडेंस डेंट हो जाता है। तब जिंदगी आपको समझाती है राजयुग की अर्थतंत्र सिर्फ ग्लैमर नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी डिमांड करती है। यही टेस्ट आपकी रियल ग्रोथ होती है। यहाँ से आप पब्लिक के फेवरेट लीडर बनने लगते हो। दो प्रिकॉशंस जो मैं आपको बहुत ध्यान से आपको नोट करवाना चाहता हूं, कि डिसीजन कभी भी सिर्फ लोग क्या सोचेंगे, लोगों के सोचने के लिए मत लीजिए, बेनिफिट के लिए लीजिए। किसी भी शाइनी एडवाइस को वेरीफाई किए बिना मत फॉलो करो। कोई भी सुनहरा अवसर आपको मिले तो उसको एकदम से ग्रैब मत कीजिए, उसको फॉलो मत कीजिए, चाहे एडवाइजर कितना ही क्लोज ही क्यों ना हो। परखिए उसको, तब अपने दिल और दिमाग से डिसीजन लीजिए। देखिए, बुध अगर आपका 9 नंबर या 12 नंबर की राशि में होता है, यानी कि धनु या मीन राशि में, तो तब आपके अंदर एक सच्चा धर्म अर्थतंत्र दिमाग पैदा करता है। मतलब पैसा सिर्फ पैसा नहीं होगा, नॉलेज, ट्रस्ट, विजडम की वैल्यू बनकर आता है। आपका बुध यहाँ बिजनेस को अर्न एंड लर्न या सेवा या संवेदना का रूप देता है। अगर बुध धनु में है तो आपकी अर्निंग रिसोर्सेज एजुकेशन, टीचिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग, ट्रैवल ट्रेनिंग, लीगल फील्ड्स, पब्लिकेशंस, मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल बिजनेस से बनता है। यहाँ पैसा ज्ञान बांटने के साथ आता है। और अगर बुध मीन में हो तो आपकी अर्निंग का रास्ता क्रिएटिविटी, म्यूजिक, सिनेमा, मेडिटेशन, आयुर्वेद, हीलिंग, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल, कॉमर्स, फाइनेंस, इंट्यूशंस, ट्रस्ट बेस्ड वेंचर्स एंड चैरिटी मैनेजमेंट से आता है। यहाँ पैसा दिल की जीत कर आता है। समझिए, आपका बुध यहाँ प्रॉफिट का व्यापारी नहीं, विश्वास का व्यापारी बन जाता है।
अब यही बुध कभी-कभी आइडियलिस्टिक होकर गलती भी कर देता है। धनु बुध कभी यानी कि धनु राशि में बुध कभी ओवर पॉजिटिव प्रॉमिसेस कर देता है। हाँ, सब हो जाएगा, ये बोल दिया, गारंटी दे दी सामने वाले को, पर मार्केट ने प्रेशर डाल दिया और वहीं पर नुकसान हो गया। और मीन राशि में बुध कभी तो ओवर इमोशनल डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। बिना एग्रीमेंट के ट्रस्ट कर लिया तो लोग आपकी संवेदना का फायदा उठा लेते हैं। कभी आप अपनी सर्विस, नॉलेज या क्रिएटिविटी को फ्री या अंडर प्राइस कर देते हो। क्वालिटी नहीं, आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे एक बात बहुत अच्छे से और स्ट्रिक्टनेस के साथ कहना चाहता हूं कि अपनी कीमत की इज्जत करिए और बिजनेस में ट्रस्ट के साथ लीगल क्लैरिटी भी जरूर रखिए। जब आप ये दोनों रूल्स को फॉलो कर लेते हो तो बुध आपको रिस्पेक्ट बेस्ड अर्निंग, रेपुटेशन ड्रिवन वेल्थ और धार्मिक अथॉरिटी देता है। ऐसा धन जिसे दुनिया पैसा नहीं, आशीर्वाद और विश्वास के रूप में मानती है। यही असली जीत है और मैं कहता हूं आप वो जीत जरूर पाएं आपकी लाइफ में। बुध 10 नंबर या 11 नंबर में, यानी कि बुध जब मकर या कुंभ राशि में होता है तब भगवान आपके अंदर एक साइलेंट बिजनेसमैन को भेजते हैं जो शनि के डिसिप्लिन से पैसे का गेम खेलता है। आपका माइंड नेचुरली प्रैक्टिकल, वेल स्ट्रक्चर्ड, फ्यूचर फोकस्ड होता है। देखिए, मकर राशि में बुध हो तो आप हर फाइनेंशियल काम को रूल, सिस्टम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करते हो। सरकारी जॉब्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, ये सब आपके लिए परफेक्ट फील्ड होते हैं। वहीं कुंभ राशि में बुध हो तो आपका दिमाग टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन मार्केट, सोशल नेटवर्क, ब्रांडिंग और डाटा से पैसा बनाता है। आप फास्ट नहीं चलते पर माइंडसेट विनर वाला होता है आपका। आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, पेशेंस रखते हो, फिर चाहे दुनिया बोल दे कि आप स्लो हो, लेकिन लास्ट हंसी, लास्ट मुक्स जिसे कहते हैं ना कि लाफ आपकी ही होती है। ये आपकी छुपी हुई वाणिज्य विद्या है, शनि युग की बिजनेस इंटेलिजेंस, जो आपको भीड़ से अलग एकदम यूनिक फाइनेंशियल जीनियस बनाती है। लेकिन आप एक बात को समझ लीजिए, बुध और शनि का योग जब बनता है तो ऐसे लोगों को डिले और टेस्ट मिलते ही मिलते हैं। प्रमोशन लेट, बिजनेस डील्स रुक रुक कर, अपॉर्चुनिटीज लेट। पर ये रुकावट नहीं है, ये ट्रेनिंग होती है आपकी, आपके फ्यूचर एम्पायर के लिए। कभी कभी आप जरा ज्यादा सेफ हो जाते हो और एक बड़ा चांस हाथ से निकल जाता है। कभी गलत इंसान, रॉन्ग पीपल पर ट्रस्ट करके लॉस कर लेते हो, पर आप सोचते हो यार मेरे साथ ही क्यों हुआ। पर बेटा, यही तो रियल लर्निंग है। पैसा इमोशन से नहीं, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल सेफ्टी और डाटा एनालिसिस को रिस्पेक्ट दोगे तो उतना बुध आपका साथ देगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि और जो मैं कहना चाहता हूं, आप धीरे चलोगे पर गिर के नहीं, जीत कर उठोगे। आपका वक्त लेट आएगा पर जब आएगा आपको गिराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप शनि के लोग हो, यानी कि आपका बुध शनि की राशि में है। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर स्टील की तरह मजबूत है।